प्राप्त हुई है। मैं इन सब अच्छी सौगातों के लिए आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सड़क के बारे में आपको पता है और वीडियो के माध्यम से भी बताया गया है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी सड़क के महत्व को बताया है। हम लंबे समय से इसकी मांग करते आ रहे थे, जो अब जाकर के पूरी हो रही है। और मेरा सोचना है, सरकार का प्रयास है कि ये आगामी आने वाले सिंहस्थ के पूर्व बनकर के उपयोगी सिद्ध हो जाएगी। इसके साथ ही साथ प्रहरी योजना भी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, समझाइश देने के लिए बनी है। ये भी बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगी। रहा सवाल केंद्रीय विद्यालय का, मैं जब देवास शाजापुर से सांसद था तो मेरे मन में आया कि शाजापुर में केंद्रीय विद्यालय खुलना चाहिए, परंतु शाजापुर की आबादी आज भी नागदा से मेरे ख्याल से कम है और इसका एक फार्मूला होता है कि जिस परिक्षेत्र में केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या 1000 से अधिक है वहां केंद्रीय विद्यालय खुल सकते हैं। तो मैंने शाजापुर में भी ऐसा प्रयास किया था और मुरली मनोहर जी जोशी साहब शिक्षा मंत्री थे भारत के, उस समय उनसे उसकी स्वीकृति कराई थी। उससे प्रेरित होकर के मैंने नागदा के लिए भी प्रयास शुरू किया। जब मैं सांसद था तब से प्रयास शुरू किया। तो यहाँ पहले जनसंख्या कम आ रही थी, बाद में फिर फार्मूला हमने अधिकारियों से और उनसे ही पूछा तो उन्होंने कहा जितने भी बैंक के हैं आपके क्षेत्र में उन सब बैंक के कर्मचारियों की संख्या ले लो, रेलवे के जितने कर्मचारी आपके इस परिक्षेत्र में काम करते हैं उनकी संख्या ले लो, पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले जितने भी डाकतार विभाग में काम करने वाले, टेलीफोन वगैरह में काम करने वाले, उन सब की संख्या ले लो। और ये संख्या हमने प्राप्त कर ली। इसमें पंकज जी मारू का बड़ा योगदान रहा और सैद्धांतिक स्वीकृति लगभग 5 साल पहले हो गई थी। जमीन का मामला अटका हुआ था। जमीन पहले यहाँ नदी के किनारे की तय की थी, पर वो न तो मेरे गले उतर रही। प्रयास किया और नई जमीन का चयन हो गया और आखिर उसमें जाकर के स्वीकृति हो गई और आज से केंद्रीय विद्यालय की शुभारंभ हो गया। आज से भर्ती के लिए आवेदन लेना प्रारंभ हो गया है और आगामी 30 तारीख तक केंद्रीय विद्यालय की क्लासें चालू हो जाएगी। इसमें केंद्रीय कर्मचारियों को प्राथमिकता मिलती है, बाद में दूसरे कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारियों को प्राथमिकता मिलती है और फिर आम नागरिकों के परिवार के बच्चों को भी प्रवेश मिलता है। ये जानकारी इसलिए दे रहा हूं कि कुछ गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की कि केवल केंद्रीय कर्मचारियों के, अधिकारियों के बच्चों को ही प्रवेश मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसके पहले मैंने नवोदय विद्यालय भी प्रारंभ करवाया। रतलाम जिले में एक ही नवोदय विद्यालय था। मैंने प्रयास किया तो आलोट में भी नवोदय विद्यालय प्रारंभ हुआ। उसका मापदंड यह है कि उस परिक्षेत्र में अगर 45% से ज्यादा आबादी SC/ST की है तो नवोदय विद्यालय भी शुभारंभ हो सकता है। आलोट में हुआ। आलोट से प्रेरणा लेकर के मैंने उज्जैन जिले के लिए भी प्रयास किया और आप सबको मालूम है कि अपने यहाँ बुराना माद में भी नवोदय विद्यालय का शुभारंभ हुआ और वो चल रहा है, 3 साल हो गए। इसी प्रकार आज मध्य प्रदेश में 3 जिलों में 2-2 नवोदय विद्यालय है, एक झाबुआ, एक उज्जैन और एक रतलाम। बाकी हिंदुस्तान में किसी भी जिले में ऐसी जानकारी नहीं है मेरे को कि 2 नवोदय विद्यालय है। आज जो सौगात हमको मिली है इसमें कलेक्टर साहब का, ADM साहब का, सरकारी अधिकारियों का बड़ा सहयोग रहा ताकि जमीन अलॉट हो गई। जमीन अभी उन्होंने कहा कि हमको तो सरकारी भवन चाहिए केंद्रीय विद्यालय प्रारंभ करने के लिए। हमको
सरकारी भवन नहीं मिला। हमने प्रयास किया, केंद्रीय मंत्री जी से बात की कि साहब हम प्राइवेट भवन है उसको उपलब्ध करा देते हैं, वहाँ चालू करवा दो। तो उन्होंने सलाह दी कि नहीं, उसको राज्य सरकार अपने खाते में एंट्री करे कि सरकारी है। तो ये प्रयास किया और अशोक जी जो वकील साहब है, पोरवा साहब, उनसे एक एग्रीमेंट करवाया और जो वर्धमान कॉलेज है उसमें नवोदय विद्यालय का आज से शुभारंभ हुआ है। उन्होंने 1,65,000 रुपये महीने का किराया तय किया। वो किराया CSR फंड से, रेसिम उद्योग और उद्योग परिषद से हमको मिलेगा। और जब तक नया भवन बन करके तैयार नहीं हो जाता तब तक केंद्रीय विद्यालय उसमें चलेगा और नया भवन बनने के बाद उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो जो इच्छुक हो वो आवेदन करके अपने बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश करा सकते हैं। आज के इस अवसर पर मैं बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। मैं मुख्यमंत्री जी को, मध्य प्रदेश शासन को, जिला प्रशासन को और सभी महानुभावों को जिन्होंने केंद्रीय विद्यालय प्रारंभ करवाने में और ये सड़क मंजूर करवाने में योगदान दिया, उन सब के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धेय राज्यपाल महोदय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और अब हम बहुत ही आदरपूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय राज्यपाल महोदय, समस्त अतिथिगणों से आग्रह करेंगे, हमारे हितग्राही हैं। सबसे पहले जन सेवा प्रहरी जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेरणा से हेलमेट जो लगातार जो भेंट कर रहे हैं, रोड सुरक्षा से जुड़ी हुई लगातार एक संवेदनशील और तमाम हमारे अगर बात करें प्रशासन के मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से ये बहुत अच्छा नवाचार जिसमें देश सेवा, जन सुरक्षा और समाज कल्याण के भाव के साथ ये है नरेंद्र सिंह तोमर नवाखेड़ा, परबत सिंह सिकंदरी जिन्हें हेलमेट माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय भेंट करें, श्री राजेश जी नयाखेड़ी, श्री गणेश सिसोदिया आलमपुर, श्री नरेंद्र पोरवाल डेडिया, श्री गोपाल जसवाल निनौरा, श्री विजय गोयल तालोद, श्री संदीप परमार सिकंदरी, श्री विक्रम सिंह निदोरा और श्री प्रीतम सिंह नवाखेड़ा को माननीय मुख्यमंत्री जी जन सेवा प्रहरी हेलमेट प्रदान कर रहे हैं। हम आमंत्रित कर रहे हैं एक पुस्तक का विमोचन जो कि बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो कि मध्य प्रदेश शासन किसान उत्पादक कंपनी दिशा निर्देश और अनुपालन के लिए एक पुस्तक के जो कि पहली बार भारत में विस्तृत पर्यटक मार्गदर्शन, पवार जी को आमंत्रित करूंगा पुस्तक के इस जो कि बहुत अमन पवार जी, बहुत ही ये किसानों को ऊपर केंद्रित ये पुस्तक है जिसमें किसान उत्पादक कंपनियों पर भारत की पहली विस्तृत और प्रेरक मार्गदर्शिका माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से। एक बार जोरदार तालियां आप सबकी जो लगातार किसान हितैषी निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं और आज एक समृद्ध किसान जो व्यापार और नवाचार से मध्य प्रदेश बदल रहा है। और अगले श्रृंखला में ग्राम मैं बताना चाहूंगा कि एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट राम सेतु मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से ग्राम चित्रोला तहसील खासनौत में FPO लिमिटेड SAG के तहत अगर बात करें जिसमें सेकंड हमारे जो लाभार्थी हैं उज्जैन जिले के जिन्हें बैंक लोन 15 करोड़ 90 लाख की इस बैंक लोन जिन्हें शासन प्रदान कर रही है। एक बार आपको 390 को आजीविका मिशन खासनौत के अंतर्गत जिन्हें प्रदान किया जा रहा है, बहुत ही हमारे लिए प्रेरणादायी और ऐतिहासिक संबल योजना के अनुग्रह सहायता दुर्घटना राशि 4 लाख विष्णुबाई उमराव
और मायाबाई जिन्हें संबल योजना के अंतर्गत शासन सहायता राशि 4 लाख एवं 2 लाख दे रहे हैं। एक बार ऐसी इच्छा शक्ति के लिए जोरदार तालियां हमारी नारी सशक्तिकरण की दिशा में। विष्णुबाई उमराव, मायाबाई जिन्हें संबल योजना के अंतर्गत इन्हें राशि प्रदान किया जा रहा है। परमाड़ खेड़ी रामलाला भैरूलाल जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट कर रहे हैं। और इसके बाद पूनमबाई शंकरलाल जिन्हें 5 लाख आयुष्मान योजना के अंतर्गत हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की ये योजना। और उसके बाद FPO जो कि बात करें फूड प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें राम सेतु यूनिट में हमारे 3 ऐसे बात करें ऑनर हैं जिन्होंने यूनिट स्थापित करी है। उनको मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से वो ग्रहण करें। और अब सीधे हम प्रदेश के परिश्रम की पराकाष्ठा से, जिनके नेतृत्व में वेदों का ज्ञान और साथ ही साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जिनके नेतृत्व में विक्रमादित्य की सुशासन है, भगवान महाकाल और भगवान श्री कृष्ण का वो पल है, वो भाव है। तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करें। बोले ऋण मुक्तेश्वर महादेव की, या मुक्तेश्वर बोलते हैं। और मैं मान के चलता हूं डॉक्टर साहब, ये ऋण था पिछली बार घोषणा का और ये बाबा की कृपा से पूरा हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें 5,000 करोड़ का। यही परिसर, इसी स्थान पर बीते समय यह संकल्प हुआ जब यहाँ के हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने घोषणा करवाई कि यह इंदौर उज्जैन 4 लेन हो गया, 6 लेन हो रहा, बाकी सारे काम हो रहे हैं। और जावरा यह हमारा प्रमुख मार्ग है जहां से आगे राजस्थान तक का इलाका जुड़ता है। ऐसे में इसके लिए भी 4 लेन किया जाए तो ये। और फिर दूसरी बात, पहले एक्सिस कंट्रोल था, अब नॉन एक्सिस कंट्रोल है। जोरदार अभिनंदन करें नई सौगात के लिए, वाकई अद्भुत। हमारी अपनी अलग अलग विधानसभाओं में मैं विस्तार से बताऊंगा। आज के इस कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल श्रीमान थावरचंद जी गहलोत साहब, मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रभारी मंत्री श्रीमान गौतम टेटवाल जी, आपका भी अभिनंदन है। माननीय सांसद श्रीमान अनिल फिरोजिया जी, आपका भी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ी सौगात की बधाई। इस अवसर पर बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज, माननीय राज्यसभा सांसद, आपका भी स्वागत अभिनंदन। माननीय विधायक जिन्होंने अपने भाषण में कुछ बातें रखी है, मैं माननीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान जी, माननीय विधायक चिंतामण मालवीय जी, आलोट से, रतलाम से हमारे विधायक। इस अवसर पर माननीय विधायक घटिया सतीश मालवीय जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। इसी मंच पर मौजूद हमारे बड़नगर के विधायक श्रीमान जितेंद्र पंड्या जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। हमारे जिलाध्यक्ष श्रीमान राजेश धाकड़ जी, ग्रामीण उज्जैन जिले के अध्यक्ष, नगर जिले के अध्यक्ष श्रीमान संजय अग्रवाल जी, हमारे रतलाम के अध्यक्ष श्रीमान प्रदीप उपाध्याय जी, हमारे हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन ओम जैन जी, हमारे पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष सौभाग सिंह मार साहब और जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, आपका भी स्वागत। माननीय महापौर मुकेश चटवाल जी, उज्जैन से आज पूरा जिला उपस्थित है। माननीय विधायक पूर्व हमारे श्रीमान बहादुर सिंह चौहान महतपुर से। इस अवसर पर उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र सोलंकी जी और हमारे सारे जनप्रतिनिधि सुल्तान सिंह शेखावत जी से लगा करके हमारे सारे वरिष्ठ नेता बहादुर सिंह जी, बाबा भारती जी, हमारे अपने सारे नेताओं के लिए एक बार जोरदार दोनों हाथ ऊपर करो और पूरे मंच के लिए ताली बजा करके। सच में आज का ये कार्यक्रम अद्भुत और आनंददायी। एक साथ 2 बड़ी बड़ी सौगातें, सेंट्रल स्कूल की भी और 5,000 करोड़ के नए मार्ग की भी। ये बात सही है कि इस मार्ग के बनने के लिए, इस मार्ग के बनने के बाद बहुत सारे प्रकार से इस पूरे क्षेत्र का नया इतिहास बनेगा, नया विकास का अध्याय लिखा जाएगा। जब अपनी तरफ से मैं इसको देखता हूं तो सच में अभी अपने एक एक करके इस नागदा और